15 अगस्त 1947 सिर्फ भारत की आजादी का दिन नहीं था, यह वो दिन भी था जब देश का बंटवारा हुआ। यह दुनिया का एक ऐसा बंटवारा था जिसमें दो देशों के बीच हर वो चीज बांट दी गई जो बांटी जा सकती थी, जैसे कि कुर्सी मेज, हाथी घोड़े, खजाना और यहां तक कि सेना के भी दो हिस्से कर दिए गए। लेकिन कोई भी देश सिर्फ इन चीजों से नहीं चलता। देश को चलाने के लिए वहां के लोगों को जरूरत पड़ती है काम धंधे की, और इस काम धंधे के लिए जरूरत होती है बिजनेस की या कारोबार की। अब पुराने जमाने में तो कारोबार होता था बार्टर सिस्टम से, यानी सामान के लेन देन से, जिसमें आप एक चीज लेते हैं और उसके बदले दूसरी चीज दे देते हैं, जैसे कि दाल के बदले कपड़ा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की। इस समय ये सब पॉसिबल नहीं था। तो पाकिस्तान बनने के बाद उस नए देश को सबसे पहले जरूरत थी करेंसी की, सिक्कों की, नोटों की। पाकिस्तान के पास लेकिन इसका कोई इंतजाम था नहीं। उसके पास ना तो करेंसी थी और ना ही उसको छापने का कोई साधन था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। अब पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपना इंतजाम खुद करे या फिर भारत से करेंसी का साधन मांगे। तो पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी। अब भारत उनकी मदद करने को तैयार तो हो गया, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कुछ शर्तें भी रखी, जिसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी अफसरों ने खूब भाग दौड़ की, खूब जूते घिसे। अब उस टाइम पर जूते मजबूत तो होते थे, लेकिन इतने स्टाइलिश नहीं होते थे जैसे हमारे यहाँ पर आजकल के जूते होते हैं। खैर, क्या था ये पूरा किस्सा और क्यों पाकिस्तान भारत में अपने नोट छपवाने को मजबूर था, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने भारत के नोटों के साथ पाकिस्तान में क्या किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बंटवारा हमारी देश की आजादी के जश्न पर बहुत बड़ा धब्बा था। भारत से काट कर पाकिस्तान को बनाया गया, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन इसी बंटवारे के टाइम पर एक बड़ी समस्या थी नोट छापने की। जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक भारत या इंडिया के नोट जहां छपते थे, आजादी के टाइम पर वो हिस्से भारत के पास थे। भारत में 1924 में ये प्रेस अंग्रेज लेकर आए थे। 1928 में पहली बार रुपए करेंसी के नोट छापे गए, और इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब अंग्रेजों ने 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट छाप डाले। अब पाकिस्तान ने विभाजन के समय जमीनें ले ली, सेना का हिस्सा करा दिया, यहां तक कि किताबों और कुर्सियों और पिनों तक को बांट लिया। लेकिन ये नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, इसको पाकिस्तान कैसे लेकर जाता? लेकिन फिर भी पाकिस्तान था तो पाकिस्तान ही, उसने भारत के सामने प्रिंटिंग प्रेस के बंटवारे की भी मांग रखी। एक तरह से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की जरूरत भी थी। एक नए देश में अगर शासन चलाने के लिए अपनी करेंसी ही ना हो तो काम कैसे चलेगा उस देश का? और पाकिस्तान बार्टर सिस्टम में जाकर भी काम थोड़ी कर सकता था, जो पुराने जमाने का सिस्टम था। पाकिस्तान ने जब अपने प्रिंटिंग प्रेस की मांग की तो खूब बहस चली। आखिर में भारत सरकार ने 3 ऑप्शन दिए। पहला, किसी और प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से अपनी नोट छपवा ले। दूसरा, पाकिस्तान अपने नोटों की व्यवस्था खुद कर ले, भारत को उससे कोई मतलब नहीं है। अपना प्रेस लगाकर पाकिस्तान जैसे चाहे और जितना चाहे नोटों को छाप सकता है, ये उसकी मर्जी है। फिर तीसरा ऑप्शन आया कि जब तक पाकिस्तान अपने लिए एक प्रिंटिंग प्रेस और करेंसी का इंतजाम नहीं कर लेता, तब तक नासिक के ही प्रिंटिंग प्रेस से काम चलाए। अब जाहिर है कि पाकिस्तान मजबूर था, वो किसी और प्रिंटिंग प्रेस से कैसे करेंसी छपवा सकता था? उतना बजट भी पाकिस्तान के पास उस टाइम पर नहीं था। और दूसरा उपाय कि अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोलने का, तो वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम था। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने आला अधिकारियों की मीटिंग करके एक कमेटी बनाई और भारत के नासिक वाले प्रिंटिंग प्रेस में करेंसी छपवाने को मान गया। लेकिन इसी जगह पर पाकिस्तान ने भी एक शर्त रखी। पाकिस्तान की कमेटी ने कहा कि नोट छापने के लिए नासिक प्रेस का निरीक्षण होगा, और शर्त यह भी रखी गई कि पाकिस्तान सरकार का एक अधिकारी नोट छापने के पूरे प्रोसेस पर नजर रखेगा। पाकिस्तान का दावा था कि इस तरह से कोई हेर फेर नहीं होगी और पाकिस्तान के नोट सही तरीके से छप जाएंगे। लेकिन भारत के लिए यहां पर एक समस्या थी। समस्या यह थी कि भारत के नोट भी यहीं पर छपने थे, और ऐसी जगह पर अगर किसी और देश का कोई और शख्स आकर नोट छपने के प्रोसेस को देखता है या वहां से कुछ गड़बड़ी कर देता है, तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। आखिरकार इन सभी बहसों के बीच 19 जुलाई 1947 के दिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग को दी, और भारत ने भी पाकिस्तान के एक अधिकारी को नासिक प्रिंटिंग प्रेस में रहने की परमिशन दे दी। अब यहां तक सब कुछ हो गया था, भारत पाकिस्तान के नोट छापने वाला था। लेकिन फिर एक नई समस्या आई।
असल में नोट छापने के लिए चाहिए होता है नोट का डिजाइन, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं था। और ये डिजाइन बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसमें काफी वक्त लगता है। खुद नासिक प्रिंटिंग प्रेस एक नोट बनाने के लिए 1.5 से 2 साल तक का टाइम ले लेता था। यानी कि पाकिस्तान देश से अलग होने की मांग तो कर रहा था, लेकिन उन मांगों के बीच में वो नोट छापने जैसी बेसिक चीजें भूल गया। उनके पास अपनी करेंसी का डिजाइन ही नहीं था। अब जब बंटवारा नजदीक था तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस वाली समस्या को सॉल्व किया जाए। खैर, इसका समाधान भी भारत ने ही दिया। तय किया गया कि भारत की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी नोट जारी करेगा और ये नोट नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाएंगे। पहले तो पाकिस्तान ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आखिर में उसे भी मानना ही पड़ा। इस तरह से 1947 में भारत के बंटवारे के समय भारतीय रिजर्व बैंक अविभाजित भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा था। यह काम भी इसलिए किया गया क्योंकि आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान में एक सेंट्रल बैंक को स्थापित करना भी पॉसिबल नहीं था। यह बंटवारे के कुछ नुकसान थे जो पाकिस्तान झेल रहा था। जाहिर है कि पाकिस्तान मजबूर था भारत में अपने देश के नोट छपवाने के लिए। 14 अगस्त 1947 के दिन भारत के गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के नोट छापने का भी काम करेगी। इस तरह भारत, जो उस वक्त अरब के देशों के लिए भी नोट छाप रहा था, उसे पाकिस्तान के लिए भी नोट छापने का काम करना पड़ा। इस बात से लेकिन भारत को भी एक दिक्कत आई। देखिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब नोटों पर इंग्लैंड के राजा की फोटो होती थी। ये नोट आरबीआई जारी करता था। आजादी के कुछ समय बाद तक यही नोट चलते रहे दोनों देशों में, क्योंकि तुरंत फुरत में भारत भी बड़े पैमाने पर नोट जल्दी से नए नोट जारी नहीं कर सकता था। हालांकि नए नोटों पर देश के आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के साइन आने लगे थे। और वैसे अगर देखा जाए तो भारत से ज्यादा ये पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन वाली बात थी। भारत अभी भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक तरफ तो पाकिस्तान के नोट पर लिखा हुआ होता था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, वहीं दूसरी तरफ इन नोटों पर साइन भी आरबीआई के गवर्नर के ही होते थे। जो देश भारत से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, उसके लिए ये दोनों चीजें किसी जहर बुझे कांटे की तरह थे। हालांकि पाकिस्तान ने इसका भी उपाय निकाल लिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नोटों के सफेद हिस्सों पर अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नीचे उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान छापना शुरू कर दिया, ताकि भारत नाम के साथ साथ पाकिस्तान भी दिखता रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली खेप 1 अप्रैल 1948 को जारी की और कई सालों तक ये करेंसी पाकिस्तान में चलती रही। इसी करेंसी के सहारे पाकिस्तान की सरकार और लोगों की रोजी रोटी भी लंबे टाइम तक चलती रही। कुछ दिन पाकिस्तानी नागरिक इन्हीं भारतीय नोटों से खरीदारी और लेन देन किया करते थे। ये उनकी मजबूरी थी जो उनको करना ही था। फिर आज़ादी के 2 साल बाद, जैसा कि समझौते में था, पाकिस्तान ने अपना खुद का नोट डिजाइन कर लिया और साथ ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी खोल ली। इसके बाद 1949 में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी अपने देश में छापना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, भले ही भारत ने पाकिस्तान के लिए नोट छापे हों और पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की करेंसी का नाम रुपया हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की करेंसी भारत की तुलना में आज काफी कमजोर है। यह अलग बात है कि डॉलर के सामने हमारा रुपया भी आज काफी कमजोर हो रहा है, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी भी बेहद कमजोर है। पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर कैसे हुई और कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसे बर्बाद करने में जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपने हाथ गंदे किए इस करेंसी को बर्बाद करने में, ये कहानी हम किसी और दिन आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।